आज बाप बनकर आया हूं तुम्हारे साथ। आप तो अभी भी बाप नहीं बन सके। बाप के हाथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। बस ये शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रखते हैं। यही है ना वो फसादन औरत, इसी ने डाला ना तेरे दिमाग में ये सब कुछ, इसी की कमीनी फितरत है ये। बस, बीवी है मेरी ये, इज्जत है मेरी ये। अगर एक घटिया लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे खुल के रोने देना। क्या कर रही हो तुम शहनाज? ऐसा मत करो, मुझे और गुनहगार मत करो। मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकूंगा। लेकिन बोझ तो मैं अपना उतारने आई हूं गुलजार साहब। सोचा तो यही था कि कभी आपकी सूरत नहीं देखूंगी। आप सामने भी आएंगे ना तो आंखें बंद कर लूंगी मैं अपनी, पर मैं ऐसा ना कर सकी, अपनी आंखें बंद ना कर सकी मैं। आप बेआराम में तो आराम मुझे भी नहीं मिला। सुना था औरत मोहब्बत करना छोड़ सकती है पर ख्याल करना नहीं छोड़ सकती। हम औरतें भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती हैं। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, पर सब एक लम्हे में मलिया मेट हो गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शहनाज, आ ही गई हो तो बैठ जाओ कुछ देर। क्या ये हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को एक बार फिर शुरू कर सकें? फिर से? गुलजार साहब, जिंदगी रहे कितनी गई है जो फिर से शुरू करेंगे। जिंदगी तो अब बस खत्म होने वाली हो गई। लेकिन अभी खत्म हुई नहीं है शहनाज। जिस वक्त आंख खुल जाए वही वक्त सुबह का होता है। मैं कुछ अच्छी यादें देना चाहता हूं तुम्हें मरने से पहले। मेरे दिए हुए जख्मों पे पट्टियां बांधकर तुम दुनिया को धोखा नहीं दे सकी। धोखा तो मुझे दी। मैं ही इस धोखे में रहा कि तुम मेरे गुलाम हो और मैं हाकिम हूं तुम्हारा। जैसा सुलूक चाहूं तुम्हारे साथ कर सकूं।
तुमने मुझे सुधारने की ख्वाहिश जरूर की, कोशिश नहीं। लेकिन ये कोशिश अब मैं खुद करना चाहता हूं शहनाज। मैं खुद एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, एक अच्छा शौहर बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ की हुई ज्यादतियों का अजाला तो नहीं कर सकता। वो दिन, वो पल वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अभी हम जिंदा हैं तो जी लेते हैं ना थोड़ा सा एक साथ। खुशी से। मेरे साथ ये जुल्म मत करिए। आपकी अपनी बेटी भी है, मुझे भी अपनी बेटी समझिए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे तो बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। कहाँ जाऊंगी मैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बीवी हो आपकी, कुछ तो बोले। जुल्फी बेचारा क्या बोलेगा? चार कतरे टपकाकर शौहर का दिल गरमा और मुझे कह रही है कि मैं बेटी बना दूं। जिनकी बेटी है उन्होंने तो रखा नहीं। कैसे पत्थर दिल माँ बाप है, माफ करे। और दिया क्या उन्होंने तुझे? एक पलंग, एक अलमारी, वो लेकर तू आ गई हमारे घर में। अब बीमारी में भी दवा दारू अगर वो ना करें तो चूल्हे में डालने के लायक हुए ना। कुछ भी कह मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मेरी क्या गलती है? मैं तो ये सब चाहती भी नहीं थी। सुन रहा है जुल्फी? सुन रहा है तेरी बीवी क्या कह रही है? सोच जरा। उठाकर खैर की दुआ मांग। और सुन, मैं ना कहती थी इसका तो दिल ही नहीं है यहाँ से जाने का, और वहां पर भी इसे किसी ने नहीं रोका, खुद ही भागी चली आई है। वरना कौन सा माँ बाप है जो इस हालत में लड़की को छोड़ दे? कि मैं आज भी इतने प्यार करता हूँ तुमसे, आज भी सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझसे तलाक ले लो। हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। और मेरे अब्बू तो मर गए ऐसा, जानती ना उनको हार्ट अटैक किस वजह से हुआ था। मेरी जिंदगी का इतना अहम रिश्ता छीन कर तुम मेरे हिस्से की मोहब्बत दूसरों पर निछावर कर ली। मैंने अपने अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, तुमने सबके बारे में सोचा मेरे अलावा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा इसे। तुम 2 दिन का वक्त लो, अच्छी तरह सोचो, लेकिन इतना खुद कर सो के मत सोचना। बच्चे सो गए? तुम यहाँ क्यों आ गए? ऐसे
खुली हवा में कुछ देर सांस लेना चाहिए। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। तुम पे जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जीने का, खुल के सांस लेने का हक तक छीन लिया मैंने तुमसे। यही सब कुछ मैंने तुम्हारी बहन के साथ किया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, मगर मैंने जो कुछ भी किया मैं उसकी सजा सुनने को तैयार हूं। तुम जो कुछ सजा मेरे लिए चुनोगी मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। खताकार हूं तुम्हारा। सब बातें पे मायने जुल्फी। जिंदगी ने मुझसे इम्तिहान मांगा था। मैंने खुद को हालात के भारे पर छोड़ दिया। सबका दोष तुम्हें क्यों हो? बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या, मैंने तो सबके साथ गलत किया। फायजा के साथ, अम्मा के साथ, बच्चों तक के साथ। अरे बाप तो सहारा होते हैं, ढाल होते हैं, करती धूप में साया बन के खड़े होते हैं, मगर मैंने तो सबका जीना जीवन कर दिया। बहुत बुरा किया मैंने सबके साथ। गया वक्त वापस नहीं आता, मगर अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास है। गए वक्त की तरह कि तुम आने वाले वक्त में उनके साथ अच्छा बन के कर सकते हो। तुम्हारे बच्चे अब भी तुम्हारे साथ हैं। खुद को मजबूत करो। खुद को मजबूत नहीं कर सकता, अब सकत नहीं है मुझ। कोशिश तो करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मेरा ताल्लुक मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुमने इस घर के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए जितना कुछ करना था कर चुके। अब अगर तुम इस घर से हट के अलग कोई रास्ता ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते। क्या हुआ है? खून? क्या ये सब? अब से नहीं, काफी दिनों से सब कुछ हो रहा है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। बच्चे घर में अकेले हैं, चलता रहता है। शहजादी है घर पे, संभाल लेगी सब कुछ। चलो तुम मेरे साथ। उठो।
सिखाना, पढ़ाना। सारी जिंदगी तुम मेरे से, मेरी जिंदगी पे इतना प्यार है। और एक बात बताओ, सारे वक्त में तुम्हें कब ऐसा लगा कि मेरे और तुम्हारे रास्ते एक हो सकते हैं? हाँ, सच मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि इस मोहब्बत के आगे फर्ज आ गया था और मैंने वो फर्ज चुन लिया। अब जब मैं उस जिंदगी का इंतखाब कर चुकी हूँ तो इतनी खुदगर्ज और बेहस नहीं हो सकती कि सबको अकेला छोड़ दूं। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है, जुल्फी जिंदगी की बाजी हारने पर खड़ा है और हिम्मत भी। मायनी मायनी मुझे खुल के रोने देना।
अरे वाह भाई, आज तो लगता है वाकई बहुत अच्छा दिन। सलाम करो। अंकल नहीं, खालू जान। क्या कर रहे बच्चे हैं? इतने भी बच्चे नहीं हैं। अच्छा जब अम्मी को इस बात का पता चलेगा तो ना बहुत दुख होगा। सारी जिंदगी मेरी अम्मी को एक पल भी चैन का नसीब नहीं हुआ। पहले वो फायजा के बारे में सोचती थी और अब उसके बच्चों के बारे में। ज्यादा बात नहीं करती अम्मी। खामोश हो जाने वाला शख्स सबसे ज्यादा महसूस करता है। मैंने सोचा था कि मैं सब ठीक कर लूंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी फैसला ने मुझे, लेकिन मैं तो पहले ही कदम पे नाकाम हो गई हूँ। घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा। घर जाके क्या जवाब दूंगी अम्मी को कि कल सारी रात उनका जागते रहना बिला वजह नहीं था। हौसला करो, जी तुम्हारी होगी। और जो लोग छोटी हार से परेशान हो जाते हैं, दिल छोटा कर देते हैं, वो आगे लड़ने की ताकत को खो देते हैं। और तुम तो हक सच के लिए लड़ी। सच्चाई की ताकत है तुम्हारे पास। इसी ताकत को अपनी ढाल बनाओ और आज की तकलीफें इस यकीन के साथ बर्दाश्त करो कि कल तुम्हारा होगा। तुम शराब के पीछे भाग रहे हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। तुमने सही कहा था। तुमने मेरे सिवा कुछ सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए था तुम्हें। मगर देर अब भी नहीं हुई। तुम्हारी अम्मी जहाँ कहती है वहां शादी करो, याद बनता उनका। और तुम्हारा फर्ज कि तुम ये बात मान लो। मुझे मेरे फराइज याद मत दिलाओ। मुझे याद है तो बस वो मोहब्बत जो हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। कितना झूठ बोलोगी खुद से, कितना झूठ। क्या तुम मुझे छोड़कर उस इंसान के साथ रह पाओ? रह रही हो, मगर जैसे तुम समझ रहे हो वैसे नहीं।
अपना दिल मार कर नहीं रह रही हूँ मैं उसके साथ, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से। हाँ, ये सच है कि मोहब्बत मैंने तुमसे की, लेकिन शायद जिंदगी मुझसे इससे ज्यादा चाहती थी। तो बहुत दूर जा चुकी हूँ आज। तुम मेरे घर आके तैमूर जानू शहजादी की शक्ल देखो, तुम्हें में मेरी मोहब्बत का अक्स नजर आएगा, और वो मोहब्बत इस मोहब्बत से कहीं ज्यादा है। तुम्हें पता है, जुल्फी जिंदगी की बाजी हारने पर खड़ा है, और हिम्मत भी। अगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, एक बार फिर उन बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। अगर इस वक्त मैंने जुल्फी का साथ नहीं दिया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे तुम बच्चों की फिक्र मत करो। अगर खुदा न खास्ता जुल्फी को कुछ हो भी जाता है तो हम दोनों मिलके बच्चों को संभाल लेंगे उन्हें। मैं वादा करता हूं कि मैं जुल्फी से बढ़कर उनका ख्याल रखूंगा। तुम ख्याल रख सकते हो उनका, लेकिन तुम उनके बाप नहीं बन सकते। भाई किस दुनिया में कोई भी शख्स उनके लिए जुल्फी का मुंह बदल नहीं हो सकता। तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पे, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो सिला तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अच्छा, तो एहसानों का बदला दे रही थी। क्या तुम सिर्फ ही उन बच्चों के लिए कर रही हो? नहीं, अपने लिए कर रही हूं। तुम चाहते थे ना कि मैं अपने बारे में सोचूं, तो तुमने अपने बारे में सोचा है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बहुत हर्ट कर रही होंगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। मोहब्बत और फर्ज में से
किसी एक को चुनना पड़े तो फर्ज जीत जाता है। अपनी मोहब्बत को जिंदगी देने के लिए अपने बच्चों को नहीं मार सकते। समझ में नहीं आ रहा। कि जुल्फी की किस्मत पे रश करो या अपनी बदकिस्मती का मातम बनो। एक जगह पढ़ा था मैंने कि औरत तो बहुत कमजोर दिल की मालूम होती है, मजबूत फैसले नहीं ले पाती। आज तुमने उस बात को सच साबित कर दिया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता इतनी अजीम कुर्बानी देना। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हें खुश रखे। आहद, आप घर कब आएंगे पापा? जल्दी आ जाऊंगा बेटा। बच्चों, अम्मी को तंग मत करना। शहजादी बेटा, तैमूर का ख्याल रखना। आपको हुआ क्या है पापा? बेटा, आपू की तबीयत ठीक नहीं है, मगर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, है ना? कोशिश तो कर रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़े दिनों की बात है, जब वापस आऊंगा तो एक अच्छा इंसान, अच्छा बाप और एक अच्छा शौहर बनकर। मैं इसे कैंटीन से बिस्किट दिला कर आती हूँ। मैंने पता नहीं कौन सा नेक काम किया था जो तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती
मैं जिंदगी जिए बगैर ही मर जाता। शुक्रिया। तो मेरे लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं। ऐसा बच्चों को देख लो। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए, कचरे में फेंकूंगी पर तुझे नहीं करने दे माए। अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय ये पीड़ मुझे खा ना जाए, हाय ये पीड़ मुझे खा ना जाए। थोड़ा सा तो शिकवा